अपना चैनल जीके जीएस पीसीएस एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल के घटना चक्र का सेट नंबर देखेंगे दोस्तों 17 नंबर। इससे पहले हम सेट 1 से लेकर 16 तक को कवर कर चुके हैं। अगर आप 1 से लेकर 16 तक सेट का रिवीजन नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप रिवीजन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो पहले आप घटना चक्र जो भी बिहार पुलिस में जितना भी एग्जाम हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाइए और पता कीजिए किस सब्जेक्ट से कितना प्रश्न पूछे जा रहे हैं और किस लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इस प्रकार अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको 100% सफलता मिलेगा। दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का एक ही मूल मंत्र है कि उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर पकड़ बनाना चाहिए। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर पकड़ बना लिए हैं तो आपको 100% रिजल्ट होगा। दोस्तों अगर आप बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट में अपना एक रिजल्ट पक्का करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए दोस्तों। वहाँ पर आपको हम 9 बजे आपको हम एक फुल प्रेस्टिक सेट का PDF देते हैं। आपको 2 घंटा टाइम देते हैं बनाने के लिए और उसको बनाइएगा। उसके 2 घंटा के बाद 11 बजे हम उस ग्रुप में आपको यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से आपको डिस्कशन करवाते हैं उस सेट का। तो वहाँ से आप आंसर लगा के कमेंट बता सकते हैं कि आप कितना सही कर पाए हैं। इस तरीके से आप डेली टेस्ट लगाना चाहते हैं तो अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए दोस्तों, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ जुड़ जाइए दोस्तों। ठीक है, अगर आप इसका PDF भी चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जुड़ जाइए दोस्तों। ठीक है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़िएगा दोस्तों। व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है दोस्तों बिहार पुलिस 21,391। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन से दिया गया है, वहाँ से जुड़ जाइए दोस्तों। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों हम बिना देरी के शुरू करते हैं आज की ये बिहार पुलिस कांस्टेबल हल प्रश्न पत्र 18/9/2016 को पूछे गए प्रश्न को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक से हमको मोटिवेट मिलता है, इसलिए लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के पहला प्रश्न दोस्तों। पहला प्रश्न है दोस्तों, पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, यह वाक्य कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, वह आम खाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते क्या है, वह आम खाता है वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है, शेष वाक्य में क्रिया का प्रयोग भक्षण के अर्थ में नहीं हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 नंबर क्या है, तू डाल डाल तो मैं पात पात का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर दीजिएगा, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते क्या है, तू डाल डाल मैं पात पात लोकार्तिक का अर्थ है, चालाकी का उत्तर जब या चालाकी जब चालाकी से देना। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण लोकार्तीय एवं अन्य अर्थ है क्या है, अंधा क्या चाहे, अंधा क्या चाहे 2 आँख, इच्छित बात को होना, अपनी करनी पार उतरनी, अपने किए का फल, आँख का अंधा गांठ का पूरा, मूर्ख किंतु धनी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 नंबर क्या है, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन हो जाएगा अपना काम निकालना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते क्या है, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है अपना काम निकालना। क्या है, नमक मिर्च लगाना, बढ़ा चढ़ाकर कहना, नारको चने चबाना, परेशान करना, मैदान मारना, लड़ाई जीतना। ठीक है, ये सब भी आपको याद करना होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 नंबर है, संस्कृति के आकारांत शब्द होते हैं तो कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है, संस्कृति के आकारांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे रामा, बालिका, राधा इत्यादि। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 नंबर होगा। 5 नंबर प्रश्न क्या है, 5 नंबर प्रश्न है, हे रमेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी का संबोधन कारक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है, हे रमेश यहाँ आओ वाक्य में संबोधन कारक है। संबोधन कारक में के विभक्ति परसर्ग चिन्ह हे, हाय, हे, अरे, रे, हो, अजी, अहो इत्यादि
है। संबोधन कारक हेतु प्रसर्ग चिन्ह के साथ डॉट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 नंबर क्या है। चिड़िया का बहुवचन होगा, तो चिड़िया का वचन होगा ऑप्शन में चिड़ियाए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। क्या है, चिड़िया का बहुवचन चिड़ियाए होती हैं। वस्तुतः विभक्ति रहित संज्ञाओं में बहुवचन बनाने में स्त्रीलिंग शब्द के अंत में या होने पर चंद्र बिंदु जोड़ दिया जाता है। प्रश्न नंबर 7 नंबर क्या है। दही शब्द है, तो दही क्या है, तो दही एक पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। दही शब्द पुल्लिंग है। पानी, घी, मोती, कवि, रवि, शशि इत्यादि भी पुल्लिंग शब्द हैं। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, क्या है। गीता हाथ से मारती हैं, गीता हाथ से मारती हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन हो जाएगा करण। करण कारक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। क्या है, गीता हाथ से मारती हैं, इस वाक्य में करण कारक है। वस्तुतः जब साधनभूत जुड़ाव हो तो करण कारक होता है। इसका प्रसर्ग चिन्ह विभक्त से और के द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या है। ड्यू टू रेनफॉल दिस ईयर दे हार्ड टू, ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन हो जाएगा हेवी रेगुलेटर। हेवी रेगुलेटर, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 नंबर क्या है। 10 नंबर प्रश्न है, फाइंड द रॉन्गली एस्पेक्ट वर्ड, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गेइटी। गेइटी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 नंबर क्या है। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट एट द डिस्टेंस, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा टेलीस्कोप, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12 नंबर क्या है। 12 नंबर प्रश्न है, स्टोरी टोल्ड टू इलस्ट्रेंड ए मोरल फॉर स्पिरिचुअल ट्रूथ, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जगह प्रेबल, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 नंबर देखते हैं, क्या है। 13 नंबर प्रश्न है, माई फादर स्ट्रेंड एवरी नेवर टू इनेबल मी टू गेट सेटल्ड इन लाइफ, ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी जगह वर्केड वेरी हार्ड, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 14 नंबर क्या है। चूज द वन विच एक्सप्रेस द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इसका देखते हैं, वेरिसिटी का सूत्र क्या जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर ट्रूथ, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं, क्या है। 15 नंबर प्रश्न है, द अपोजिट मीनिंग ऑफ द इम्प्लीकेट इज, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जगह इनजाइनरेट, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, क्या है। 16 नंबर प्रश्न है, देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है, वे किसान किसके पास जोत क्षेत्र हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जगह 1 से 2 हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं, क्या है। भारत में 1 से 2 हेक्टेयर भूमि वाली जोत को छोटी या लघु जोत कहा जाता है। ऐसी जोत पर कृषि करने वाले किसानों को देश में छोटे किसान के रूप में परिभाषित किया गया है, जबकि 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले जोत को सीमांत जोत कहते हैं। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं, क्या है। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है, तो ये हैं 12 हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं, वर्तमान में भारत में एसबीआई समेत 12 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, जिनके नाम हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, यूके बैंक तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
उल्लेखनीय है कि आरबीआई ने एसबीआई को नेशनलाइज्ड बैंक के रूप में नामांकित नहीं किया है। यद्यपि प्रश्नगत विकल्प डी उत्तर सही माना जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 नंबर देखते क्या है। 1854 से 1856 में क्रीमियम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था रूस एवं तुर्की के बीच में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा रूस एवं तुर्की के बीच में। देख लेते हैं क्या है। वर्ष 1853 से 56 के मध्य मुख्यतः रूस और तुर्की के बीच क्रीमियम का युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध का अंत पेरिस के संधि से हुआ। इस युद्ध में इंग्लैंड, फ्रांस आदि देश रूस के विरुद्ध तुर्की की मदद कर रहे थे। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 19 नंबर क्या है। प्रश्न नंबर 19 है, लास्ट सफ़र एक प्रसिद्ध रीनेसस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति है? तो ये है लियोनार्डो द विंसी का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 नंबर प्रश्न क्या है। 12 मिहिर थे। तो 12 मिहिर क्या थे? एक प्राचीन खगोल शास्त्र एस्ट्रोनॉमी था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? 12 मिहिर प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। बृहद संहिता इनकी प्रमुख साहित्यिक कृति है। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं क्या है। स्वयं अपने से बात करने वाला क्या होता है? तो ये होते हैं स्वगतभाषी। स्वगतभाषी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वगतभाषी आत्मभाषण अपने आप को या स्वयं से बातचीत करना है। स्वागत भाषण में व्यक्ति मंच पर खुद से तेज से भाषा में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 22 नंबर देखते हैं क्या है। विभ्रंश घाटी बनाती है। विभ्रंश घाटी बनाती है तो ये बनाती है दो भ्रंशों के बीच में। दो भ्रंशों के बीच में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं क्या है। विभ्रंश घाटी एक भूगर्भीय दरार है जो दो भ्रंशों के बीच निर्मित होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण पूर्वी अफ्रीका विभ्रंश घाटी है। भारत में नर्मदा, ताप्ती, दामोदर नदी रिप्ट घाटी से होकर बहती हैं। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं क्या है। अफ्रीका में आश्वन डैम पर बनाई गई झील है तो ये कौन सा झील है? तो नासेर झील है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? अफ्रीका में आश्वन डैम मिस्र देश में नील नदी पर बनाया गया है। इस बांध के निर्माण से नासेर नामक झील निर्मित हुई है। नील नदी विक्टोरिया झील से निकालकर भूमध्य सागर में गिरती है। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं क्या है। उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी 34। 1 + 33, एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य 33 न्यायाधीश होता है, कुल 34 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं क्या है। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित अनुमान्य कुल 34 न्यायाधीश है। अर्थात पीठासीन न्यायाधीशों की संख्या चाहे जो भी हो, परंतु मुख्य न्यायाधीश समेत कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 से अधिक नहीं हो सकती है। वर्ष 1950 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के समय न्यायाधीशों की कुल संख्या 8 थी, जिसे वर्ष 1956 में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश की संख्या अधिनियम 1956 के माध्यम से 11, 1960 में 14, 1970 में 18, 1986 में 26 और 2009 में 31 और 2019 में 34 कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 नंबर क्या है। बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अशांति कहाँ था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन हो जाएगा तक्षशिला में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते क्या है। बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हुआ। तक्षशिला मौर्य साम्राज्य के उत्तरापथ प्रांत की राजधानी थी। प्रथम बार सुसीम तथा उसके असफल रहने पर दूसरी बार अशोक उसी विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया था। प्रश्न नंबर देखते हैं 26 नंबर क्या है। किसी नदी घाटी के चौड़ी होने का कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा पार्श्विक अपरदन भू संरक्षण। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते क्या है। पार्श्विक अपरदन भू क्षरण प्रक्रिया का किसी नदी घाटी के चौड़े होने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस क्रिया से नदी घाटी का विकास होता है। धंतव्य है कि भूक्षरण का अर्थ मृदा कणों के बाह्य कारकों जैसे जल, वायु और हिमानी आदि द्वारा अपने स्थान से पृथक होकर अलग हो जाना है। प्रश्न नंबर
27 देखते हैं क्या है। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है, तो यह स्थित है सिक्किम राज्य में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क भारत के सिक्किम राज्य में अवस्थित है। इस उद्यान का नाम कंचनजंगा पर्वत से लिया गया है। वर्ष 2016 में इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। यह भारत का पहला और अब तक का एकमात्र मिश्रित धरोहर स्थल है। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं क्या है। भारत का जैव मंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को किस राज्य में स्थित है। तो नंदा देवी है उत्तराखंड में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं क्या है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भारत के उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। गंतव्य है कि वर्ष 1988 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। 2005 में इसे बाउंड्री सीमांकन में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया था। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजी उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान आदि भी अवस्थित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 नंबर क्या है। किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो ये रोका जा सकता है पेड़ लगाकर वनारोपण द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है, किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को पेड़ लगाकर या वनारोपण द्वारा रोका जा सकता है। वर्तमान में भारत का लगभग 83.69 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र मरुस्थलीकरण से प्रभावित है। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र इसरो की एक रिपोर्ट के अनुसार 2003 से 5, 2011 से 13 के बीच क्रम से 81.48 और 82.64 मिलियन हेक्टेयर भूमि का मरुस्थलीकरण हुआ। इसे रोकने के लिए वनीकरण के साथ साथ सूक्ष्म सिंचाई, नहरों का विकास, हरित पट्टी का विकास आदि प्रमुख उपाय हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 नंबर है। भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई थी। तो यह किया था डिगबोई असम में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है, भारत में पहली तेल परिष्करणशाला असम राज्य के डिगबोई में स्थापित की गई थी। इसे वर्ष 2001 में स्थापित किया गया था। तेल की अन्य परिष्करणशाला बरौनी बिहार, मुंबई महाराष्ट्र तथा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं क्या है। मशीन टूल एक उदाहरण है वस्तुओं का, तो किसका है। तो यह है पूंजीगत का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है, मशीन टूल उन यांत्रिक युक्तियों को कहा जाता है जो शक्ति चलित होते हैं, जिनका उपयोग प्रायः मशीनिंग क्रिया द्वारा मशीनों के धातु, कल, पुर्जे के निर्माण में होता है। मशीन टूल और औजार पूंजीगत वस्तुओं का उदाहरण है, जैसे ड्रिल, प्रेस, ब्रोचिंग मशीन, हॉबिंग मशीन आदि। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 32 नंबर प्रश्न क्या है। गंधार कला मिश्रण थी। गंधार कला मिश्रण है, तो यह है मूर्ति कलाओं का भारतीय और यूनानियों शैली का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं क्या है। गंधार कला मूर्ति कला के भारतीय और यूनानी शैली का मिश्रण है। इस शैली में निर्मित मूर्तियों में शारीरिक बनावट पर विशेष बल दिया जाता है। इस शैलियों का विकास मुख्यतः मरणोत्तर काल में हुआ तथा कुषाणों के काल में यह विकसित अवस्था में पहुंच गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 33 नंबर क्या है। महमूद गावा के राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील थे। तो ये कहाँ थे। तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सीगा बहमनी में थे। ठीक है। क्या है, महमूद गावा बहमनी साम्राज्य में प्रधानमंत्री, वजीर और अमीर आदि के प्रमुख पदों पर था। महमूद गावा एक कुशल प्रशासक और सेनापति था। उसने बहमनी राज्य की समस्याओं का निवारण करते हुए राज्य को उत्कर्ष के शिखर तक पहुंचाया। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं क्या है। गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं एवं सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचकांक है। तो यह कौन सा सूचकांक है। ऑप्शन सी उपभोक्ता कीमत सूचकांक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं क्या है। भारत में उपभोक्ताओं के स्तर पर लोगों द्वारा प्रतिदिन उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में होने वाली वृद्धि अर्थात मुद्रास्फीति की गणना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 35 नंबर है। अल्पाधिकार में होता है। अल्पाधिकार में होता है तो ये होता है कुछ विक्रेता।
ऑप्शन नंबर बी इसका सही तो जाएगा। अल्पाधिकार उस अवस्थिति को कहता है जिसमें किसी वस्तु के दो से अधिक परंतु बहुत अधिक नहीं उत्पादक एवं विक्रेता होते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न 36 नंबर देखते हैं क्या है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है तो ये क्या आता है उत्पाद और आय विधियों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं क्या है। किसी भी अर्थव्यवस्था में किसी निश्चित अवधि में कुल अंतिम वस्तुएं और सेवाओं के कुल उत्पादन का योग मूल्य ही राष्ट्रीय आय है। भारत में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO राष्ट्रीय आय का मापन करता है जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन है। राष्ट्रीय आय मानने की उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि 3 विधियां हैं। भारत में मुख्यतः उत्पादन और व्यय विधि उपभोग विधि का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 37 नंबर क्या है। किसी उत्पादक फर्म के लिए अल्पकाल में नियत लागत होती हैं तो ये होती हैं सदा स्थिर और नियत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं क्या है। अल्पकाल में कुल लागत 2 प्रकार से विभाजित होती है, स्थिर लागत और परिवर्तित लागत। प्रश्न के अनुसार किसी उत्पादक फर्म के लिए अल्पकाल में नियत लागत सदा स्थिर और नियत होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 38 नंबर क्या होगा दोस्तों, क्या है। प्रश्न नंबर 38 है। 38वां प्रश्न है फासिज्म विश्वास करता है तो ये करता है एक दल की प्रणाली में। एक दल की प्रणाली में तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं क्या है। फासिज्म एक विचारधारा है जो एक दलीय सत्ता प्रणाली में विश्वास करता है। यह विचारधारा हिगेल के विचारों से प्रभावित नजर आते हैं। इस विचारधारा का मुख्यतः विकास प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात इटली में हुआ। यह साम्यवाद की विरोधी विचारधारा थी। इटली का तानाशाह मुसोलिनी इस विचारधारा का प्रबल समर्थक एवं संरक्षक था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 39 नंबर क्या है। निम्न में से कौन सा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है तो इसका सही उत्तर ऑप्शन हो जाएगा कर्मचारी चयन आयोग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है। कर्मचारी चयन आयोग SSC एक गैर संवैधानिक निकाय है क्योंकि इस आयोग का संविधान में कहीं पर उल्लेख नहीं है। वित्त आयोग 280, संघ लोक सेवा आयोग 315, चुनाव आयोग 324 संवैधानिक निकाय हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 40 नंबर देखते हैं क्या है। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था तो कौन था तो ये था डी अल्मीडा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं क्या है। पुर्तगाली समुद्री मार्ग से भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय थे। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर फ्रांसीसी डी अल्मीडा 1505 से 1509 तक था, जबकि भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा था जो काली कट के समुद्र तट पर उतरा, जिसका वहां के शासक जोमुरी ने स्वागत किया। अल्बुकर्क 1909 में पुर्तगाली वायसराय नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 41 नंबर क्या है। विलियम बेंटिंक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा दास्ता का अंत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते क्या है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने धर्म में परिवर्तन के कारण असमर्थताओं को दूर करना, सती प्रथा का अंत करना, ठगी प्रथा का अंत करना आदि प्रमुख समाज सुधारक कार्य किए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 42 नंबर क्या है। अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने औपनिवेशिक लोगों को प्रेरित किया था तो इसका सही उत्तर देखते हैं दोस्तों क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सामान्य बुद्धि। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं क्या है। थॉमस पेन इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम में जन्मे लेखक, आविष्कार, बुद्धिजीवी और क्रांतिकारी थे। थॉमस पेन ने कॉमन सेंस नामक एक पुस्तक लिखी जो अमेरिका की 13 उपनिवेशिक कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की स्वतंत्रता का समर्थन करती थी। थॉमस पेन ने अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए आम लोगों को नैतिक और राजनीतिक सोच, तर्क, सामान्य
बुद्धि से प्रेरित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 43 नंबर क्या है? कौन सी वृक्ष जाति पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जाएगा देवदार। देवदार नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष साल, सागवान, शीशम, चंदन, शहतूत, महुआ आदि हैं। प्रश्नगत विकल्पों में देवदार पर्णपाती वनस्पति न होकर पर्वतीय वनस्पति शीतोष्ण शंकुधारी वनस्पति हैं। प्रश्न नंबर 44 देखते हैं, क्या है? तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है। तो कौन सा मृदा है? तो ये है जलोढ़ मृदा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? भारत में मुख्यतः विभिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती हैं। इसमें सर्वाधिक क्षेत्र में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इसे दोमट या कछारी मृदा भी कहते हैं। इसका सबसे अधिक विस्तार उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र, नदी के दोआब में और पूर्व के तटीय मैदान में इसके सबसे उत्कृष्ट मृदा माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45 नंबर प्रश्न है, प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली और जल का खुला प्रवाह होने देने वाली चट्टान कहलाती हैं। तो ये कहलाती हैं जलभर। जलभर मतलब जलभृत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते क्या है? जलभर या जलभृत धरातल की सतह के नीचे चट्टानों का एक ऐसा संतरण है जहाँ भू जल एकत्रित होते हैं और मनुष्य द्वारा नलकूपों से निकालने योग्य अनुकूल दशाओं में होता है। प्रश्न नंबर 46 देखते हैं, क्या है? परामर्शदायी अधिकारों क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है जो उसे भेजा जाए। तो क्या है? राष्ट्रपति द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति वर्णन है। इसके अंतर्गत यदि राष्ट्रपति विधि या तथ्य से जुड़ी सार्वजनिक महत्व के विषय पर, क्या है? विषय पर किसी समय उच्चतम न्यायालय से परामर्श प्राप्त करना चाहता है तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। यह उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार भी है। प्रश्न नंबर 47 देखते हैं, क्या है? धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितने समय दिया जाता है? तो यह देता है 14 दिन का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? संसद में प्रस्तुत होने वाले विधेयकों की 4 श्रेणी में से एक धन विधेयक है। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। संसद में धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित होने के बाद राज्यसभा में विधेयक को प्रस्तुत किए जाते हैं। 14 दिन के अंदर स्वीकृति देनी होती है, अन्यथा इसे राज्यसभा द्वारा पारित माना जाता है। प्रश्न नंबर 48 देखते हैं, क्या है? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल होते हैं। तो कौन होते हैं? तो इसका सही ऑप्शन मिलेगा संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं क्या है? संविधान के अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है, बल्कि एक निर्वाचक मंडल के सदस्य द्वारा उसका निर्वाचन किया जाता है। इसे निम्न लोग शामिल होते हैं: संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एवं पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 49 नंबर, क्या है? निम्न में से कौन सा दिन किसी विख्यात भारतीय के जन्म दिवस का समकालीन नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है, जो नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जबकि बाल दिवस, गांधी जयंती और शिक्षक दिवस जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 50 देखते हैं, क्या है? दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है? तो ये है रैंड। ऑप्शन नंबर बी है रैंड। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? तो रैंड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं क्या है। दक्षिण अफ्रीका का किम्बरले विश्व भर में हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसे जोहान्सबर्ग शहर को सिटी ऑफ द गोल्ड कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा रैंड है। प्रश्न नंबर 51 नंबर देखते हैं, क्या है?
भारत के 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1969 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं क्या है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार के समग्र पूंजी की सबसे बड़ी समस्या थी क्योंकि साधन सीमित थे। ऐसी अवस्थिति में वर्ष 1969 में भारत सरकार ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जिससे भारत सरकार को लगभग 50 करोड़ रुपए से अधिक की पूंजी प्राप्त हुई। कालांतर में अर्थात 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। प्रश्न नंबर 52 देखते हैं क्या है। 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं क्या है। भारत में 1 रुपये के नोट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की जाती हैं। 1 रुपये के नोट वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक को 1 रुपये के नोट छापकर भारत के बाकी सभी मूल्य वर्ग के करेंसी के नोटों का निर्गमन का अधिकार प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 53 देखते हैं क्या है। शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी सप्तवर्षिक का संबोधन करता है? तो ये करता है जवाहरलाल नेहरू को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है। पहली शताब्दी एक्सप्रेस वर्ष 1988 में तत्कालीन रेल मंत्री माधवराव सिंधिया द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में चलाई गई थी। इस तरह शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी ट्रेन का नाम जवाहरलाल नेहरू के सप्तवर्षिक को संबोधित करता है। प्रश्न नंबर 54 नंबर क्या है। निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है? रबी फसल नहीं है तो चावल एक रबी फसल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। ऋतुओं के आधार पर भारतीय कृषि को 3 वर्गों में खरीफ, रबी और जायद में विभाजित किया गया। प्रश्नगत विकल्पों में रबी खरीफ फसल हैं, जबकि गेहूँ, सरसों, राई और चना रबी फसलें हैं। प्रश्न नंबर 55 देखते हैं क्या है। कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? तो इसको देख लेते हैं दोस्तों क्या है। इसका आंसर नहीं दिया हुआ है। ठीक है। देखते हैं क्या है। प्रश्न में कोलकाता और दिल्ली NH2 द्वारा जुड़े हुए थे। वर्तमान में राजमार्ग का नाम NH19 कर दिया। ठीक है। NH19 कोलकाता और दिल्ली को जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर नहीं दिया, NH19 याद रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 56 नंबर क्या है। भारत का सबसे सूखा भाग है तो कौन सा भाग है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जाएगा पश्चिमी राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर जाएगा। भारत का सबसे सूखा भाग पश्चिमी राजस्थान है। यह पश्चिम राजस्थान के थार मरुस्थल का एक भाग है। इसी भाग में वर्षा बहुत कम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 57 नंबर क्या है। मुंबई हाई किससे संबंधित हैं? तो ये है पेट्रोलियम से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है। मुंबई हाई अरब सागर में स्थित एक पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। यह मुंबई तट से लगभग 176 किलोमीटर दूर स्थित है। इसकी खोज भारत रूस की संयुक्त टीम ने की थी। यहाँ पर सबसे पहले तेल कुआं वर्ष 1974 में खोदा गया था। प्रश्न नंबर 58 देखते हैं क्या है। भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू किया था? ये किया था 1957 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत सरकार ने 1957 में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली को शुभारंभ किया था। प्रश्न नंबर 59 नंबर देखते हैं क्या है। निम्न में से किस वस्तु का केवल विनिमय मूल्य है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन हो जाएगा हीरा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है। प्रश्नगत विकल्पों में हीरा केवल विनिमय मूल्य होगा क्योंकि इसकी आपूर्ति बहुत ही कम होती है और इसकी सीमांत दृष्टि गुना बहुत ज़्यादा होती है। प्रश्न नंबर 60 नंबर देखते हैं क्या है। भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र पर वन है? ठीक है दोस्तों। तो इसको देख लेते हैं। थोड़ा चेंज हो गया होगा, नया थोड़ा देखते हैं क्या है। भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में 21.71% भाग पर वनावरण है। 2.91% भाग पर वृक्षारोपण है। कुल वनावरण का 24.62% है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 61 नंबर है क्या है। स्तंभ ताना होता है प्रायः क्या होता है? धनात्मक प्रकाशनावृत्ति होता है, ऋणात्मक जियोट्रॉपिकल होता है। तो ए और सी इसका सही तो ऑप्शन नंबर ए और सी हो जाएगा। ठीक है। देखते हैं क्या है। ताना स्तंभ पौधे का वह भाग होता है जो किसी भूमि के विपरीत ऋणात्मक जियोट्रॉपिक तथा प्रकाश लाइट की ओर धनात्मक प्रकाशानुवर्ती वृद्धि करता है। ताना पौधे का आरोही भाग है जो भूमि के विपरीत प्रकाश की ओर गति करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर क्या है दोस्तों। प्रश्न नंबर 62 देखते हैं क्या है।
शब्द इंसोलेशन, इंसोलेशन आपतन का अर्थ क्या है? तो यह आने वाली सौर विकिरण। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? सूर्य ताप, सूर्य विकिरण के पृथ्वी पर आपतन से संबंधित है। यह विशेष रूप से सूर्य द्वारा पृथ्वी पर आने वाले विकिरण को प्रदर्शित करता है, अर्थात इंसोलेशन और सौर ऊर्जा की एक माप है जो एक निश्चित क्षेत्र पर एक निश्चित अवधि में घटित होती हैं। प्रश्न नंबर 63 नंबर क्या है? टेरा, टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या है? तो यह है लाल भूभाग क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? साधारण शब्दों में लाल मृदा, लाल भूमि अर्थात लाल भूभाग क्षेत्र को इटालवी भाषा में टेरा रोसा कहते हैं। यह मुख्यतः चूना पत्थर के अपक्षय द्वारा निर्मित होता है। टेरा रोसा विशेष रूप से भूमध्यसागरीय जलवायु वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। प्रश्न नंबर देखते हैं 64 नंबर क्या है? एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित होता है? तो ये होता है केवल संवेग। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्या है। संवेग किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग। संवेग एक सदिश राशि है, इसका मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। गंतव्य है कि जब अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक से बंदूक से निकली गोली टकराती है तो उसमें धंस जाती है। तो इस प्रक्रिया केवल संवेग भौतिक राशि सुरक्षित रहती है। प्रश्न नंबर 65 देखते हैं क्या है? दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त की जाती है, ये क्या आती है? लैक्टोमीटर को। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? दूध की शुद्धता को मापने के लिए इसके विशिष्ट गुरुत्व एवं जांच लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। गंतव्य है कि यह दूध की सघनता घनत्व को मापते हैं। प्रश्न नंबर 66 देखते हैं क्या है? एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है, तो ये रखता है 1 के बराबर या उससे अधिक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्या है। गियर अनुपात का मतलब आंतरिक गियर के कोणीय वेग या बाह्य गियर के कोणीय वेग के अनुपात से है। यह परिवहन गाड़ी के इंजनों को बंद होने से रोकता है। प्रश्न के विकल्पगत किसी पहाड़ पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात 1 या इसके बराबर या अधिक रखता है। प्रश्न नंबर 67 क्या है? तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है, तो ये कहलाती है संयोजन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? तारों को जोड़ने की प्रक्रिया संयोजन कहलाती है। तारों को दो प्रकार से संयोजन किया जा सकता है, समानांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में। समानांतर क्रम में जोड़ने पर 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 n होता है। ठीक है, इसको देखते हैं। और श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या होता है? r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस r1 n तक ले होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 68 नंबर है, कंप्यूटर में गणना करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन होगा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? ALU का पूरा नाम अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, अर्थात गणितीय तार्किक इकाई होता है। ALU CPU का वह महत्वपूर्ण हिस्सा है जो प्रोसेसिंग के दौरान निर्देश व वास्तविक क्रियान्वयन होता है। इसका प्रयोग अंक गणितीय एवं तार्किक गणना करने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 69 देखते हैं क्या है? MCB जो लघु पतन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देती है, काम आता है, तो यह आता है धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है, इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। प्रश्न के विकल्प MCB जो लघु पतन के मामले में विद्युत को पूर्ति को काट देता है, वह धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। गंतव्य है कि MCB को मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कहते हैं। प्रश्न नंबर 70 देखते हैं क्या है? स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ पर चल रही वस्तु का होता है, तो क्या होता है? तो ये चर त्वरण कहते हैं, चर त्वरण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्या है?
जब कोई वस्तु एक समान चाल से एक वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो इसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। एक समान वृत्तीय गति में वस्तु की चाल नियत रहती है परंतु वेग परिवर्तित होता रहता है। वेग परिवर्तन होने के कारण उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है। इस त्वरण की दिशा सदा वृत्ताकार पथ के केंद्र में की तरफ होता है। प्रश्न नंबर 71 देखते हैं क्या है। डॉट 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 काम की वह मात्रा जो तंत्र प्रति एकक समय में करता है वह है अंतरण दर। अंतरण दर तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? अंतरण दर काम की वह मात्रा है जिसे तंत्र प्रति एकक समय में कर सकता है। एक अंतरण दर आमतौर पर बिट्स प्रति सेकेंड या वाइट्स पर सेकेंड में मापी जाती है। उच्च आचरण दरों को मेगावाइट्स प्रति सेकेंड व गीगावाइट्स पर सेकेंड के रूप में मापा जाता है। प्रश्न नंबर 72 देखते हैं क्या है। सहसंयोजक बंधन का एक उदाहरण क्या है? तो ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं क्या है। रासायनिक बंधन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, वैद्युत सहसंयोजक बंधन या आयनिक बंधन, सहसंयोजक बंधन और उप सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन उसे कहते हैं जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप रासायनिक बंधन बनता है। सहसंयोजक बंधन अणु के उदाहरण है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 73 नंबर क्या है। सभी अम्लों का साझा तत्व क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है और इस तरह सभी अम्ल का साझा तत्व हाइड्रोजन होता है। गंतव्य है कि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। प्रश्न नंबर 74 देखते हैं क्या है। टिकिया या कैप्सूल वाली दवाई की शीशियों में सिलिका जेल का एक छोटा सा बचाव रखा जाता है। तो ये रखा जाता है किसके रूप में? नमी के सूखने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्या है। क्या है दोस्तों? सिलिका जेल सोडियम सिलिकेट से कृत्रिम रूप से निर्मित सिलिका डाइऑक्साइड का एक दानेदार कांच के समान छिद्र रूप है। सिलिका जेल का एक छोटा सा पाउच अर्थात पैकेट का नमी को अवशोषित करने और वस्तुओं को सूखा रखने के लिए रखा जाता है। प्रश्न नंबर 75 देखते हैं क्या है। एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है तो ये होता है उधर्मी ऑक्साइड। उधर्मी ऑक्साइड तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? एल्युमिनियम ऑक्साइड एक रासायनिक यौगिक है जो एल्युमिनियम और ऑक्सीजन से मिलकर निर्मित होता है। इसका रासायनिक सूत्र Al2O3 है। एल्युमिनियम ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड एक जटिल रासायनिक पदार्थ है जो ऑक्साइड भी है जो एक अम्ल के साथ रासायनिक अभिक्रिया और बेस के नामक स्थान निर्माण करता है। प्रश्न नंबर 76 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन हो जाएगा रक्त अम्लीय होता है, यह गलत होता है, यह क्षारीय होता है। 7.4 इसका पीएच मान होता है रक्त का। देखते हैं क्या है। रक्त न अम्ल होकर क्षारीय हैं, वैसे भस्म जो जल में विलय होते हैं क्षार कहलाते हैं। गंतव्य है कि क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। क्षार लाल लिटमस पथ को नीला कर देता है तब मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि? तो कौन सदिश है? तो वेग एक सदिश है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? भौतिक राशि 2 प्रकार के होते हैं, अदिश और सदिश। सदिश राशि वैसे भौतिक राशि जिसमें परिणाम के साथ दिशा होती है उसे सदिश राशि कहते हैं, जैसे वेग, विस्थापन, बल आदि। प्रश्न में विकल्प में वेग को छोड़कर द्रव्यमान, समय, लंबाई ये सभी अदिश राशि हैं। प्रश्न नंबर देखते हैं 78 नंबर क्या है। 4 जोड़ों में क्रमशः ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस भरी है। निम्नलिखित में से किस परीक्षण के द्वारा इस चारों गैस की पहचान की जा सकती है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से किसी से नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते क्या है। क्या है? H2 का प्रयोग जस्ते पर तनुगंधक अम्ल की क्रिया से प्राप्त किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म कर CO2 प्राप्त की जा सकती है। अमोनियम नाइट्रेट को प्रताप के प्रभाव से नाइट्रेट मुक्त होती है। ऑक्सीजन को जल में विद्युत अपघटन द्वारा सोडियम परऑक्साइड के जल के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।
प्रश्न नंबर देखते हैं 79 नंबर क्या है। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक परमाणु भार समान हो उसे क्या कहते हैं? वह हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाए। क्या है? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक परमाणु भार बराबर एवं समान होता है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का पहला तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक संख्या 1, परमाणु भार संख्या 1 और यह एक रंगहीन गंधहीन गैस है। प्रश्न नंबर 80 देखते हैं क्या है। दांतों व हड्डियों में उपस्थित रहता है तो ये रहता है कैल्शियम फॉस्फेट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं क्या है। दांतों व हड्डियों में उपस्थित रासायनिक पदार्थ कैल्शियम फॉस्फेट होता है। यह हड्डियों और दांतों को निर्माण के लिए आधार होता है। कैल्शियम फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र है CA3PO4 के हल स्क्वायर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 81 नंबर क्या है। समानांतर द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ता है? तो ये है द्रव हीलियम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? समानांतर द्रव ऊंचे तल से नीचे की ओर प्रवाहित होती हैं। प्रश्नोक्त विकल्पों में द्रव हीलियम ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ता है। गंतव्य है कि द्रव अवस्था में अवस्थित हीलियम को द्रव हीलियम कहते हैं। मानव दाब पर बहुत कम ताप लगभग 4 ग्राम पर 996 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने पर हीलियम द्रव अवस्था पर आ पाती है। द्रव अवस्था का उपयोग अति चालक प्राप्त करने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 82 नंबर देखते हैं क्या है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुना जा सकता है जब प्रवर्तक सतह एवं ध्वनि स्रोतों के बीच न्यूनतम दूरी होती है 17 मीटर के। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? प्रवर्तक सतह तब ध्वनि के जाने और वापस लौटने परिवर्तित होने में कम से कम 10 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 16.5 मिनट या 17 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 83 नंबर प्रश्न क्या है। कीट निम्नलिखित में से संबंधित है। कीट निम्नलिखित से संबंधित है तो ये है आर्थ्रोपोडा से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? आर्थ्रोपोडा संघ का सबसे बड़ा वर्ग है। कीट वर्ग है। कीट इसी वर्ग से संबंधित है। गंतव्य है कि आर्थ्रोपोडा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बांसोल सीबोल्ड ने किया था। इसका अर्थ है संयुक्त उपांग। यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। प्रश्न नंबर 84 देखते हैं क्या है। गैमिट का शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किया था तो यह किया था मेंडल ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? ग्रेगर मेंडल ने आनुवंशिकता के 3 नियम जिसमें मेंडल के पृथक्करण के नियम को युग्मक की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार जोड़े के जीन युग्मक नियम के समय एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं और युग्मक में जोड़े का एक जीन पहुंचता है जो दोनों जीन के साथ युग्मक कभी नहीं जाते हैं। प्रश्न में देखते हैं 85 नंबर क्या है। रेडियोधर्मिता की खोज किया था, ये किया था हेनरी बेकुलर ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? वर्ष 1896 में रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेकुलर ने किया था। रेडियोधर्मिता की खोज से यह साबित हुआ कि यूरेनियम ऊर्जा के बाहरी स्रोत जैसे सूर्य के बिना विकिरित ऊर्जा करता है। रेडियोधर्मी की खोज करने के लिए पेरिस में जन्मे हेनरी बेकुलर को वर्ष 1903 में मेरी और पेरी क्यूरी के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रश्न नंबर 86 नंबर देखते हैं क्या है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे की कौन सा अवचूषण करते हैं तो ये करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे के हरे भाग सूर्य के प्रकाश को ग्रहण कर वायु में ली गई कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा मृदा के अवशोषण जल और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। ऑक्सीजन को उत्पाद बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकालते हैं। प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण क्रिया निम्न अभिक्रिया द्वारा प्रदर्शित की जाती है। 6CO2 + 12H2O सूर्य के प्रकाश पर निहित C6H12O6 + 6H2O + 6O2 निकलता है। प्रश्न नंबर देखते हैं 87 नंबर क्या है। निम्नलिखित में से किसके लिए किसी तत्व एकमात्र कारण नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जगह भूमिगत जल का ऊपर उठना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्या है। केशिकत्व गुरुत्वाकर्षण के प्रतिकूल तरल की प्रवाह क्षमता पृष्ठीय तनाव और असंजक का ऑक्सीजन तरल के ऊपर उठने के लिए कार्य करता है।
छोटी नली में तरल के ऊपर उठने या नीचे जाने की घटना को केशिकत्व कहते हैं। प्रश्नोत्तर विकल्पों में स्याही सोखना, सूती कपड़े पर जल के बूंदों को फैलना और पौधे की जड़ों से इसकी पत्ती तक पानी का उठना केशिकत्व का एकमात्र कारण है। प्रश्न नंबर देखते हैं 88 नंबर क्या है। सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? तो ये पहुंचाता है ओजोन मंडल को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते क्या है, सुपरसोनिक विमान ओजोन मंडल को के समीप मुख्यतः समताप मंडल में उड़ने वाले विमान। इस विमान में अनास्थानिक फ्यूल जलने से नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जित होता है जो ओजोन मंडल को क्षति पहुंचाता है। प्रश्न नंबर 89 नंबर देखते हैं क्या है। रबर से स्टील अधिक लचीला होती है क्योंकि प्रतिबल की विकृति से अनुपात अधिक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है, रबर से स्टील अधिक लचीला होती है क्योंकि प्रतिबल की विकृति से अनुपात अधिक है। क्योंकि किसी वस्तु का लचीलापन उनके प्रत्यास्थता गुणांक पर निर्भर करता है। जो प्रतिबल और विकृति का अनुपात होता है, ऐसे प्रतिबल ज़्यादा होंगे तो ऐसे विकृति वस्तु प्रत्यास्थापित होंगे। प्रत्यास्थता गुणांक बराबर प्रतिबल बटा विकृति होता है। प्रश्न नंबर देखते हैं 90 नंबर क्या है। एक कार और भरी हुई ट्रक ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं। ट्रक की तुलना किया जाए तो कार की धारण करेगी तो ये करेगी कम गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं क्या है। ट्रक की तुलना में कार कम गतिज ऊर्जा धारण करेगी क्योंकि गतिज ऊर्जा का आकलन 1/2 MVA स्क्वायर सूत्र से किया जाता है। चूँकि यहाँ वेग समान है और भारी ट्रक का द्रव्यमान ज़्यादा है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों मैथ का है। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बना लीजिएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर 2000। ठीक है, आप जो भी मैथ के प्रश्न है आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बना लिजिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 92 देखते हैं क्या है। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बना लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 93 नंबर क्या है। 93 नंबर प्रश्न ये है दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बना लीजिएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, 94 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा x बराबर 0। तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बना लीजिएगा मैथ का प्रश्न। 95 नंबर प्रश्न ये है दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर दीजिएगा 21। ठीक है, आप लोग बना लीजिएगा। प्रश्न नंबर 96 देखते हैं दोस्तों, ये हैं। इसका सही उत्तर दोस्तों देख लेते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2/√3 एकक। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 97 नंबर देखते हैं क्या है। और इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा 2:3। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बना लीजिएगा। प्रश्न नंबर 98 नंबर देखते हैं क्या है। 98 नंबर प्रश्न ये है दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बना लीजिएगा। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर दीजिएगा 21। ठीक है, प्रश्न नंबर 99 देखते हैं क्या है। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बना लीजिएगा। ठीक है, और आज का लास्ट प्रश्न है, ये 100 नंबर प्रश्न है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बना लीजिएगा। इसका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे 100 प्रश्न। आप लोग कमेंट पे कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, हम फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।